लंबे समय से बाजार में उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है और निवेशक मनचाहा रिटर्न नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे में निवेशकों को समझ नहीं आ रहा है कि अब बाजार में बने रहें या फिर निकल जाएं। ब्रोकरेज स्टॉक रिसर्च रिपोर्ट निवेशकों को सही फैसला लेने में मदद कर सकती है। ऐसे समय में ब्रोकरेज रिपोर्ट ने कई बड़े स्टॉक्स पर अपनी राय रखी है, जिससे निवेशकों को अगला कदम उठाने में मदद मिल सकती है। मॉर्गन स्टैनले और HSBC जैसी बड़ी ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म से एविएशन, पावर, विंड एनर्जी, रियल एस्टेट, FMCG और स्टील सेक्टर पर अपना नजरिया पेश किया है, जिसमें कई स्टॉक्स को गिरने पर खरीदने की सलाह दी गई है तो कई ग्रोथ प्लान्स और कैपेक्स को लेकर निवेशकों को सतर्क रहने को कहा है। क्या कहती हैं रिपोर्ट्स, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के माहौल के बीच ब्रोकरेज हाउसेस की ये ताजा रिपोर्ट्स निवेशकों के लिए अहम साबित हो सकती है, क्योंकि इसकी मदद से उन्हें आगे की रणनीति तैयार करने में मदद मिल सकती है। मॉर्गन स्टैनले ने इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो को लेकर अपनी ओवरवेट रेटिंग को बरकरार रखा है और शेयर का टारगेट प्राइस 6,369 रुपये रखा है। हालांकि ब्रोकरेज फर्म का ये भी मानना है कि कंपनी ने Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए अपनी गाइडेंस घटाई हैं, जिससे नियर फ्यूचर में कमजोर कमाई के संकेत मिल रहे हैं। बाजार में ताजा मामलों को लेकर इंडिगो की काफी हाइप बनी हुई है। ऐसे में मॉर्गन स्टैनले मानता है कि यही गिरावट निवेशकों के लिए स्टॉक में एंट्री का अच्छा समय साबित हो सकती है। फर्म का कहना है कि इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है और यात्रियों की पहली पसंद भी है। यही वजह है कि मॉर्गन स्टैनले ने इंडिगो पर अपनी ओवरवेट रेटिंग को कायम रखा हुआ है, यानी वह शेयर में आगे अच्छा अपसाइड देखते हैं। ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक मौजूदा स्थिति के बावजूद इंडिगो का लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल मजबूत है। आने वाले समय में इंडिगो में इंटरनेशनल यात्राएं और एक्स्ट्रा उड़ानों से कमाई को बढ़ाने की भरपूर क्षमता है। यही वजह है कि ब्रोकरेज फर्म इसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखती है। स्टॉक का टारगेट प्राइस लगभग 6,698 तक रखा है, जो मौजूदा स्तर से ऊपर का संकेत देता है। इसका मतलब है कि अगर एविएशन इंडस्ट्री में सुधार होता है और ऑपरेशनल डिसरप्शन कम होता है तो इंडिगो के शेयरों में निवेशकों को परेशानी के बाद भी उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ ब्रोकरेज फर्म जैसे जेफरीज ने इंडिगो के लिए अलग टारगेट दिया है। उनका टारगेट प्राइस लगभग 6,035 रुपये का है, क्योंकि रिसेंट बिजनेस डिसरप्शन का असर शॉर्ट टर्म में दिखाई दे सकता है। मतलब इंडिगो में उड़ान की संभावना है, लेकिन निवेशकों को उतार चढ़ाव से भी निपटना पड़ सकता है। वहीं अडानी पावर्स की बात करें तो अडानी पावर्स पर भी मॉर्गन स्टैनले का रुख पॉजिटिव है और मॉर्गन स्टैनले ने अडानी पावर के शेयरों के लिए भी ओवरवेट रेटिंग को बरकरार रखा है, यानी उन्हें लगता है कि इस शेयर में आगे बढ़ने की अच्छी संभावना है। फिलहाल इस शेयर का टारगेट प्राइस 181 रुपये रखा गया है। फर्म का मानना है कि उनके पास कुल 23.7 गीगावाट की निर्माणाधीन बिजली उत्पादन क्षमता है, जिसका मतलब है कि भविष्य में वह अपनी बड़ी मात्रा में बिजली बनाने में समर्थ हैं। वहीं मॉर्गन स्टैनले का मानना है कि अगले साल तक कंपनी 100% तक इस नई क्षमता के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट्स कर लेगी। इससे कंपनी की कमाई और मजबूत होगी और ज़्यादा बढ़ेगी। हालांकि मौजूदा समय में उसके पास कुछ बिजली उत्पादन क्षमता का हिस्सा अनटाइड है, यानी 10% हिस्सा अभी तक किसी परचेज एग्रीमेंट से नहीं जुड़ा हुआ है। मॉर्गन स्टैनले का मानना है कि कंपनी को इसे 10% से घटाकर 3-4% तक लाना चाहिए। इससे कंपनी की कमाई की और बढ़ेगी। मौजूदा टैरिफ पर नई बिड से कंपनी की कमाई अच्छी रहने के संकेत है और एबिटडा करीब 3.7 प्रति यूनिट रहने की उम्मीद है। वहीं कुल कैपेक्स लगभग 2 लाख करोड़ के करीब है, जो लंबे समय में ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। कुल मिलाकर मॉर्गन स्टैनले का मानना है कि अडानी पावर बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने और कमाई को सुनिश्चित करने की दिशा में सही कदम बढ़ा रहा है, इसलिए उन्होंने शेयर के लिए पॉजिटिव रेटिंग दी है। वहीं विंड एनर्जी सेक्टर में सुज़लोन पर भी मॉर्गन स्टैनले काफी बुलिश दिखाई दे रहा है। इस शेयर पर भी मॉर्गन स्टैनले ने ओवरवेट रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस को 78 रुपये रखा है। ब्रोकरेज के मुताबिक कंपनी की एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी साफ है और टारगेट जियोग्राफिक तय हो चुकी है। फाइनेंशियल ईयर 2027 में कंपनी को नए ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद है और फाइनेंशियल ईयर 2027 के अंत से लेकर 2028 की शुरुआत तक इन ऑर्डर्स की सप्लाई भी शुरू होने की संभावनाएं
दिखाई देती हैं। ऐसे में निवेशकों के लिए घरेलू बाजार में बड़ा मौका दिखाई दे रहा है सुज़लॉन को लेकर भी। वहीं HSBC ने रियल एस्टेट सेक्टर पर अपनी राय रखते हुए कहा है कि अच्छी प्री सेल्स के बावजूद स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है, क्योंकि निवेशक अब कैश फ्लो और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि HSBC का मानना है कि इंडस्ट्री अच्छी और मजबूत स्थिति में है, अनसोल्ड इन्वेंट्री कम हुई है और कर्ज में भी कंट्रोल आया है और लॉन्च पाइपलाइन मजबूत बनी हुई है। ब्रोकरेज ने गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF और शोभा पर बाय रेटिंग अपनी बरकरार रखी है। हालांकि टाटा स्टील पर ब्रोकरेज हाउसेस की जो राय है वो बटी हुई नजर आ रही है। HSBC ने टाटा स्टील पर बाय कॉल के साथ 215 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। कैपेक्स डिटेल मार्च 2026 तक आने की उम्मीद है। वहीं नुवामा ने टाटा स्टील पर होल्ड रेटिंग के साथ 175 का टारगेट प्राइस रखा है। उम्मीद है ये खबर निवेशकों के काम आएगी। फिलहाल इस पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही इसी तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए मनी 9।